मैं आज सबको के नहीं। तोड़वा दूंगा मैं। सुनिए ना, बता आज रहा हूँ नहीं अभी 30 बात। साल हो गए यहाँ बने हम लोग, 30 साल हो 30 गए। साल रहे या 50 साल रहे। हम लोग तकलीफ होते पढ़े लिखे में, धुआं आते, आँख में कंकड़ घुसते, सांस लेने में तकलीफ होते, बैठे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होते। और स्कूल जाके बाद हम सो जाते सुस्त अलग थे। ऐसे की जानकारी दी बच्चा मतलब फिर ये सब। हम एक भट्ठा 30,000 ईटा दे हन, हाले पैसा में दे हन, लेकिन ये स्कूल के ईटा भट्ठा में दे हन तब स्कूल बनी से। आप लोग तो नए नए मिट्टी ला रहे हो यहाँ। अरे ये पुराना मिट्टी पर यहाँ सुहा मिट्टी लेके पूरा डलवा रहे सारे। अरे तो भैया स्कूल के जमीन में आप मन अपन व्यापार, निजी व्यापार नहीं कर सको, ये तो तय है ना। अभी ये साल बहुत है। तो भैया मैं ये पूछत हूँ कि इतना समय ले ये मामला चलत रही से 10 से 15 साल तक, तो आप मन समझाइश दे होकर बाद भी नहीं हटाते रही से, तो का कारण रही से जो मन हटात नहीं रही से इतना दिन से? हम जब 36 साल यहाँ हो गए तो हम कैसे बाहर गए? जब हम पंच बन गए तो हमारे ऊपर नहीं मन दुश्मनी उठाई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं पाटन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रानीतरई के गांव कौही में मौजूद है, जहां पर स्कूल के ठीक सामने आप देख सकते हैं मौजूद है। और हमारे साथ में ये बच्चे यहां पर खड़े हुए हैं। खड़े होने की वजह ये है कि इसी स्कूल के परिसर के भीतर ईटा भट्ठा रख दिया गया है, बना दिया गया है, और उस ईटा भट्टा के चलते यहाँ के बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि आज इनके माता पिता के द्वारा आज इसी स्कूल परिसर में जमकर प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया कि आज अगर ईटा भट्टा यहाँ से नहीं हटाया जाता है या इस पूरे विषय को लेकर निर्णय नहीं लिया जाता है तो ये अपने बच्चों को टेंट लगाकर जंगल में पढ़ाएंगे। पर यहाँ पर हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें असल में तकलीफ क्या होती है। गुड़िया कौन से क्लास में हो? 8th में क्लास में हो। क्या नाम है आपका? हिना। हिना नाम है। हाँ। तो मैं ये पूछत हूँ कि यहाँ ईटा भट्टा है तो कैसे परेशानी के सामना होते हैं? मैं का कैसे आँखों में ना वो उसका जलन होता है, जिससे हमारी आँखों में ना लाल 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 हो जाता है हमारी आँखें, और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप लोग कौन से क्लास के हो? 7th में हो। ये कौन से 8th में थे ना आप? 7th क्लास में। आपके ये जो क्लास लगती है उसे कितने दूर में होगा ईटा भट्टा? हो नहीं पता, वो नहीं पता। पास ही में तो होगा ना, पीछे में एकदम पास में है। पास ही में है ना। तो धुआं आता है? हाँ, आता है। कैसे? बदबू भी आता है। बदबू मैं बता दूं कि बदबू आने की वजह यह है कि जब ईटा भट्टा जलाया जाता है तो वहाँ पर खाद के रूप में जो मुर्गियाँ मर जाती हैं, उसके जो जितने भी वेस्ट मटेरियल पार्ट्स होते हैं उस ईटा भट्टा में डाला जाता है, जिसके कारण ईटा भट्टा से बदबू भी जो है काफ़ी ज़्यादा आती है। और इसी का जो है सामना यहाँ के बच्चे कर रहे हैं। और भी बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ में। आपका नाम क्या है? वेदिका। वेदिका का परेशानी जो यहाँ होते तुम्हारा? आँख में जलन होते और आंसू आते और लाल लाल हो जाते आँखें। लाल हो जाते। कितना दूर है यहाँ से यहाँ ईटा भट्टा? ज़्यादा दूर या नहीं, मतलब पास में। पास में है। अच्छा, और भी कुछ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और बेटा लड़का कौन, का नाम है तुम? धर्म कुमार देवांगन। धर्म कुमार देवांगन। कौन से कक्षा में है? 8th में है। कहाँ परेशानी होती है तुम्हारा पढ़े में? आँख में जलन होती है और नाक के पास जलन होती है। आँख और नाक के पास में जलन होती है। अच्छा, तो आज ना का बोलते मम्मी पापा मन सब आए रही से सुने में हो, तो का हुई थी यहाँ? हमको नहीं पता, सर लोग गए थे। सर लोग गए थे है ना? अच्छा, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कितने बजे आए थे आज सुबह? आज सुबह 9:30 बजे। 9:30 बजे आए थे। जब आप स्कूल आए थे तो क्या स्कूल बंद कर दिए थे? हाँ, बंद था। कौन बंद किया? पहले से ही बंद था। पहले से ही बंद था। तो आप लोग को कितने देर आप लोग फिर बाहर रहे? हम 1 बजे तक रहे। 1 बजे तक रहे हो है ना? और अभी 4 बज चुका है। बता दें स्कूल कितने बजे शुरू होते बेटा? 10 बजे। 10 बजे से। तो 1 बजे तक आज आप लोग बाहर थे। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं ये जो पूरा बातचीत है, विचार है, आज पूरे करीबन 10 बजे से लगातार चल रहा था। और उसी दौरान में जो परिजन है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और लगातार ईटा भट्टा हटाने की मांग कर रहे थे और ताला यहाँ पे जड़ा गया था। बहुत सारे जो है विचार यहाँ पर हो रहे थे। उसी दौरान में आज ये करीबन 1 बजे क्लास आज यहाँ पे लगी है और लगने के बाद में स्टूडेंट्स जो है यहाँ के विद्यार्थी जो है वो अभी छूटे हैं। छूटने के बाद में हम उनसे बातचीत कर रहे थे। बेटा कौन से क्लास में हो? पहली में। बदबू आती है बेटा क्लास में? यस मैम। कैसा बदबू रहता है? बदबू गंदा आता है? रह पाते हो वहाँ पे? नहीं रह पाते हो। अच्छा, और भी बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है?
निखिल देवांगन। निखिल देवांगन। त स्कूल में का समस्या है मोला ये बताओ पहले। स्कूल में ईटा भट्टा के धूल आता है, आँख लाल हो जाता है और आँख जलन होता है। जलन होता है। तो ये कितने दिन से हो रहा है ऐसी? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गया है। अच्छा, ठीक है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से यहाँ के बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। जब यहाँ वो पढ़ने बैठते हैं तो जैसे ही ईटा भट्टा जलता है तो जलने की वजह से जितने भी कंकड़ हैं, बारीक कंकड़ है जो राख के रूप में आते हैं, वो इनके सीधे आँखों में जाते हैं और उसके बाद में इनके शरीर में जो है दिक्कत परेशानी महसूस होती है। इनकी आँखों में जलन होती है तो इन्हें जो है कभी कभार सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर धुआं हो जाता है, राख उठ जाती है और बदबू भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि ईटे भट्टे में मरे हुए जो जानवर होते हैं, मुर्गी होती है, उसके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उस खाद में डाले जाते हैं, खाद के रूप में डाले जाते हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा बदबू हो जाती है। और इसी सब से परेशान जो है आज इन सभी बच्चों के माता पिता यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, उनके बच्चे हैं, उनका जो है भविष्य वो नहीं बिगाड़ना चाहते, उनके स्वास्थ्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते आज ये जो स्कूल है वो बंद कर दिया गया था। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और जिसके चलते माता पिता ने जो है लंबे विचार के बाद में, लंबे बहस के बाद में, जब तक यहाँ पर तहसीलदार नहीं पहुँचे, अन्य जो टीआई यहाँ पर नहीं पहुँचे, तब तक यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और तब जाके 1 बजे यहाँ की जो दरवाज़ा है वो खुला और खुलने के बाद में उसके बाद में बच्चे गए हैं और जाने के बाद में पढ़ाई उनके द्वारा की गई है। अब बता दें इस पूरे मामले को लेकर टीचर्स नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रशासनिक कर्मचारी हैं और वो किसी प्रकार का जो है अपने पद के साथ में, अपने नौकरी के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पर फिर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ईटा भट्टा कहाँ पर है। विजुअल के माध्यम से दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि ये पूरा कैंपस है, वो स्कूल है, स्कूल से लगे ये कुछ क्लासेस है, कक्षा है और इसी कक्षा के पीछे आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े ईटे भट्टे हैं। इतना बड़ा ईटा भट्टा है और इसे पकने में कम से कम 10 दिन से 15 दिन का समय लग जाता है। लगातार इस प्रकार की समस्याओं से ये आज से नहीं बल्कि 10 से 15 साल से जूझ रहे हैं, लेकिन अब हद पार हो गई और इसी हद पार के चलते आज जो है यहाँ के माता पिता, मतलब इन बच्चों के माता पिता यहाँ आने को मजबूर हो गए, तमाशा करने को मजबूर हो गए। इस पूरे मामले को लेकर जो तहसीलदार साहब है वो यहाँ पर पहुँचे थे और पहुँचने के बाद में बातचीत की गई है और बातचीत में 1 हफ्ते का मोहलत जो है इन ईटा भट्टा वासियों को दिया गया है। ये भी बात कही जा रही है कि ईटा भट्टा की जो मेन मुखिया है, जो ईटा भट्टा संचालित करती थी, वो ग्राम पंचायत की सदस्य भी है। करीबन 10 से 15 साल से वो लगातार इस प्रकार का कार्य कर रही हैं और इससे भी पहले जो पूर्व सरपंच थे उनके साथ में इनकी साठगांठ थी, कहीं ना कहीं इन्हें एक अप्रोच था और उसी का फायदा ये लगातार उठा रही थी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं उन्होंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब ये जो मामला है अब तहसीलदार के पास में और खनिज विभाग के पास में चला गया है। काफ़ी विवाद के बाद में आज इस मामले का जो तो निर्णय लिया गया है कि 1 हफ्ते में इसे हटाया जाएगा, लेकिन ये सिलसिला 15 साल से चल रहा है। अब देखने की बात होगी ये कब खत्म होता है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर सरपंच प्रतिनिधि क्या कुछ कह रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये सिलसिला कब से चालू हुआ है। प्रतिनिधि जी, आज का कुछ हुई से ये ईटा भट्टा कब से लगा थे यहाँ? ईटा भट्टा 15-20 साल से चला था यहाँ लगातार। हम प्रयास करे रहे, ग्राम सभा मीटिंग बुला रहे हैं, समझा रहे हैं पाड़े ला कि ईटा भट्टे कर मत लगा करके। 2 साल से लगातार चला थे। पिछले बार रस्तोगी सर और माइनिंग विभाग में भी आ रही से बोला समझाई से नोटिस दे रही से कि भट्टा बंद कर दी। कुछ दिन चालू रखी से, कुछ दिन बंद रखी से, फिर अभी बंद नहीं हुई तब पालक मन हाँ एक्शन ली से कि हमला ईटा भट्टा बंद कराना है, क्योंकि आज स्कूल में ताला लगा दी रस्तोगी। और फिर अपना वो आए थे तहसीलदार, वो उसको समय दिया है 2-4 दिन का, उसके बाद हटा देंगे ऐसे करके बोले। तो भैया मैं ये पूछा था कि इतना समय लिए ये मामला चलत रही से 10 से 15 साल तक, तो आप मन समझाइश दे होकर बाद भी नहीं हटाते रही से, तो क्या कारण रही से जो मन हटात नहीं रही से इतना दिन से? अब ओला कैसे बता नहीं, पिछले समय के सत्र के हिसाब से अभी हमारे घर पाला का वो टीचर है शिकायत करी से, बच्चा मन शिकायत करी, घर में भी आ जाते मोर कि ऐसे ऐसे बात है, हम तकलीफ होते पढ़े लिखे में, धुआं आते, आँख में कंकड़ घुसते, सांस लेने में तकलीफ होते, बैठे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होते और स्कूल जाके बाद हम सो जाते सुस्त अलग थे। ऐसे की जानकारी दी बच्चा मन, फिर ये सब बात पहल हुई से चली से लगा। भैया मैं ये पूछा था कि बच्चा मन खुद घर में आपके आप पहुंचा थे, मतलब इतना बच्चा मन परेशान है, घर में आते हो मन आते जाते ही रास्ते में गुजरते मोर घर से, फिर बोलते कि भैया कोई दादा मान थे, कोई चाचा मान थे, तो हमन तकलीफ होते एक बारे में कुछ निर्णय ले, डिसीजन ले वैसे करके। तो हमन पंचायत में बुला कुल बता रहे हैं, समझाइश भी करे हैं, यहाँ तक कि आदेश भी कर रहे हैं कि तुम हाँ
ईटल बना सकते हो, ओकरा बाद दूसरा जगह लेके पकाए जा सकते हैं, लेकिन वो मन मानते नहीं है। मतलब व्यापार के खिलाफ नहीं हो, लेकिन वो बच्चे के भविष्य के साथ में मतलब सेहत के साथ में खिलवाड़ नहीं चाहिए। सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं चाहिए बच्चे के। तो आखिरी अल्टीमेटम कब तक के देंगे? आखिरी अल्टीमेटम अभी आज भूपेंद्र सर आए थे तहसीलदार, वो 1 सप्ताह का समय दिए उसको लास्ट। उसके बाद वो खुद बोला है मैं आके JCB से हटवा दूंगा करके। अब 1 हफ्ता में अगर नहीं हटा थे तो फिर गाँव के जो रहवासी है वो मन का एक्शन लिए? 1 सप्ताह अगर नहीं हटेगा तो पालक लोग बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चे को टेंट लगाकर टेंट में पढ़ाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब जंगल में लेके जाके टेंट में पढ़ाएंगे बोल रहे हैं। जिनके द्वारा ईटा भट्टा संचालित किया जाता है वो लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है और क्या कुछ ये पूरा मामला है। दाई, कितना साल से तुम यहाँ ईटा भट्टा काम करत हो? 36 साल हो गए मोला। 36 साल हो गए। स्कूल नहीं रही से ना तब के करत हन। ये जो 8वीं क्लास के स्कूल है ना, तो हम एक भट्ठा 30,000 ईटा दे हन, हाले के पैसा में दे हन, लेकिन ये स्कूल के ईटा भट्ठा में दे हन तब स्कूल बनी से। ओकर बाद धीरे धीरे पर्दा उर्दा बर हमन से सरपंच, पुराना सरपंच जो रही से रमन टिकरिया, वो अपन ला हम ला पूरा सहयोग करे और बोले पर्दा उर्दा घेरा देथन, एती राग धू धू जाना, अब तू मन गरीब आदमी तो अपन कमाओ खाओ ऐसे करके। अब ये ना पौर से नया सरपंच बनिस, तो नया सरपंच ना ये हमला इतना हदास कर डाइस, यहाँ तक ना गांव के आधा आदमी हमला खड़ा कराइन ते पंच बन गए। पंच बनन तो ये लोग का बोलें कि नहीं पंच नहीं बनाना है, का के बाहर के आहे। तो हम जब 36 साल यहाँ हो गए तो हम कैसे बाहर गए? जब हम पंच बन गए तो हमारे ऊपर नहीं मन दुश्मनी उठाईस कि मतलब ना ये कोई भी कोई हरीके से ये गिराना चाहे है। ये हम लोग ना पंच के नाम से हम लोग गिराना चाहते, नहीं तो हम जब 36 साल यहाँ करें अभी स्कूल वही गुरुजी तो का बार धुआं नहीं लागी सोला है का बार धुआं नहीं लागिस। आवाज नया सरपंच बने तो नया सरपंच के स्कूल में गुरुजी धुआं लगा थे और बच्चा मन पूरा एक आज हमार नान बच्चा मन जाते स्कूल में, ए मन का कही कि तोर दाई दमन कमाथे कि नहीं कमाथे, तो नहीं कमाथे तो काला खाई। ये इतना शिक्षा देते हो मन है, ये भी शिक्षा देते हो मन है और का कही कि हम अल्लाह आयस के साथ मिले है, काम बंद करा दें तो हम अल्लाह आयस मिले है, ऐसे के खुद बोलते ना लड़का मन बिना सिखाए थोड़े बोले ये मतलब बोलते तो ऐसे लड़का मन पूरा कहते। अभी जो हड़ताल करे ना तो पूरा मन सिखा पढ़ा के पूरा हड़ताल कर ले है। दीदी मैं ये पूरा पूछा था कि कहना ये है कि यह स्कूल के जमीन है, स्कूल के जमीन पड़ा थी का ऐसा छे? स्कूल के जमीन है पढ़त हो या नहीं पढ़त हो, लेकिन हम स्कूल नहीं तब से हम काम करत हन। स्कूल जमीन तो ठीक है, पहले स्कूल जमीन तो आगे भी है जब यहाँ से स्कूल बनी से ना जमीन होगा स्कूल के। अरे तो भैया स्कूल के जमीन में आप मन अपन व्यापार निजी व्यापार नहीं कर सको, ये तो तय है ना। अभी ये साल बहुत है तो पहली गाँव इतना साल हो गए तो पहली गाँव पुराना वाला वही कहना है, वही वाला कहना यही 2 साल में घर बस बना। तो मतलब जो घर बने हैं वो स्कूल के जमीन आवा ठीक है, बने सरकारी बने, सरकारी स्कूल के सरकारी बने हैं। अगर स्कूल बना तो रही वो समय बोला कह देती मतलब गाँव सरकार के तो जमीन है ना। हाँ तो 35 साल हो गए तो काबन हिटे सरकार है उतना साल लेना स्कूल बनी ना, वो समय बोल देती यहाँ पर स्कूल बना थे आप लोग धंधा नहीं कर सकते, तो हम ना ये जो जमीन खरीदे कर्जा बोड़ी करके जमीन नहीं खरीदते कहीं वो धंधा कर लेते हैं। तो जब स्कूल बनी तो हम लोग का नहीं बनाई बताइस कि स्कूल तुम जमान मत खरीदो हमारा। जहाँ स्कूल लग रहा है ना वहाँ पे हमारा भट्टा लगता था, वहाँ पे हमारा भट्टा लगता था भट्टा। स्कूल में जितने ईटा लगे ना हमारा ईटा लगा है, ईटा का हमारा। और खुद बनिहार लोग और बुला दूंगा मैं बनिहार लोगों को जो लेके गए हैं वहाँ पे पेट रोजी मारो। मतलब भैया मैं ये पूछा चाहता हूँ ये जो घर है वो हाँ बस स्कूल के थोड़ा जमीन में मतलब सरकारी जमीन में बने हैं और स्कूल का नहीं है, जमीन सरकारी है लेकिन स्कूल का जमीन नहीं है। तो सरकार का ही जमीन हुआ ना भैया, सरकार का ही जमीन हुआ तो सरकार के ही जमीन में बने है ना। और ये व्यापार जो चला थे वो खुद के जमीन मतलब रहा तुम सरकार के जमीन में हो कारोबार अब खुद के जमीन में। तो आज इतना वाद विवाद हुई से तहसीलदार वगैरह से तो का बोल के गी से तहसीलदार वो मतलब कुछ नहीं सुने हैं कि तू व्यवसाय हमारे बंद करवा दे, बंद करवा दे बोला थे भट्टा ये सरकारी में मान जाए नहीं लाओगे तो हटा और नहीं हटा तो मैं हटवा दूँ ये बोलिस। अब ये मतलब पूरा हटा और जो काम भट्ठा रचा था वो दे हम लोग क्या करें, वो भट्ठा लोटा नहीं रचना कुछ नहीं। तो कितना दिन के समय दे तुम्हारा? नहीं दे समय यही 1 हफ्ता समय मतलब देते नहीं है। क्या करें अब ये तो समय काम बंद हो गरीब आदमी अब कहाँ जाएंगे हम लोग? माटी वाटी पूरा खुद जमीन बना रहे हैं। जब स्कूल में साहब के हम लोग व्यापार कर रहे हैं और पंचायत का बोला थे
के ये मन आपन से कमात रही से तब तक नहीं बोले। आज ये लेबर लगा कमाते तो आज मोर सियान हो गए तो मोर जांगर नहीं चले तो मैं एक झन लेबर लगा कमात हूँ तो का बोलते कि लेबर मन ला टेटोरी माटी में दाग देते भाई 4 जन के पेट रोजी गाँव के पला थे पूरा भट्ठा चला थे पूरा गाँव के अंदर कहीं पूरा भट्ठा बंद कराना चाहिए ना। या फिर पूरे बंद हुआ थे? हमारे बस बंद होगा हमारे ये रोड के एक तरफ भी हाँ वो भी नहीं बंद होता मात्र ये 2 सामने है वो भी बंद नहीं होते। वो आगे भट्ठा है वो भट्ठा यही बस भट्ठा बंद हो बस। मात्र जी ठीक है ओके। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो ईटा भट्टा के संचालक हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो घर है वो उनका सरकारी ज़मीन पर बना हुआ, ये बात को स्वीकार कर रहे हैं वही। लेकिन इस ओर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से व्यवसाय जो इनका ईटे भट्टे का है वो चल रहा है। ईटा यहाँ पे मिट्टी डली हुई है और साथ में जो ईटा भट्टा है वो लगा हुआ है। ये जो ज़मीन है इनकी ये खुद की ज़मीन है जहाँ पर ये व्यापार कर रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि इन्हें इस जगह से हटाया जा रहा है और आप देख सक रहे होंगे विजुअल के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। सत्या मेरे सहयोगी बोलूँगी विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी ईटा भट्टा के जस्ट लगा हुआ जो स्कूल की बात हो रही है वो लगा हुआ है और इसी पूरे मुद्दे को लेकर लगातार मामला जो है गरमाया हुआ है और यही मुद्दा जो है विवाद उत्पन्न कर रहा है। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर तहसीलदार आज यहाँ पर पहुँचे थे। पहुँचने के बाद में जगह का जो है मुआयना किया गया है। मुआयना करने के बाद में 1 हफ्ते की जो मोहलत है वो दी गई है। लेकिन वहीं ये भी कहना है कि इस पूरे मुद्दे में केवल इन्हीं का ही ये जो क्षेत्र वाला भट्टा है इसे हटाया जा रहा है। रोड के उस तरफ भी भट्टे हैं लेकिन उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य जो बात चल रही थी वही है कि स्कूल के से जो लगा भट्टा है उस पर कार्रवाई हो रही है। अब देखने की बात यह होगी कि इस पूरे मामले को लेकर किसके पक्ष में कार्रवाई होती है, किसके पक्ष में ये जो पूरा मामला है आता है। ईटा भट्टा हटेगा कि नहीं हटेगा और स्कूल की जो बात है वो जो कही जा रही है उस पर कितनी सच्चाई है ये अब वक्त के बाद में पता चलेगा। अब इस विषय में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।